दीन हक के निज़ाम के बारे में अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं कि क्या 1500 साल पहले वाला निज़ाम आज भी मुकम्मल तौर पर नाफिज हो सकता है या मौजूदा दौर के मुताबिक तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। अगर की जाएं तो ये तब्दीलियां किस नौइयत की होंगी और किस फिरके के मुताबिक होंगी। इसका सादा सा जवाब ये है कि इस्लामी निज़ाम एक इंतजामी ढांचा नहीं है कि इसे जमहूरियत, आमरियत या सोशलिज्म की तरह नाफिज कर दिया जाए। दीन हक का निज़ाम तो दरअसल वो तरबियत है जो एक आदमी को हकीकी मानों में इंसान बनाती है, क्योंकि इस्लाम जहां मुकम्मल तौर पर इंतजामी ढांचा, कवानीन और इदारों का निज़ाम पेश करता है, वहीं इंसान की बुनियादी इखलाकी, रूहानी और मुआशरती तरबियत को भी अव्वलीन अहमियत देता है। अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बरसों तक ना हुई होती तो वो कभी खलीफतुल मुस्लिमीन के मुकाम तक ना पहुंच पाते। अगर नबी आखिरुज़ ज़मान हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत का मॉडल देखें तो हमें नजर आता है कि इस मॉडल में तमाम ताकत का मंबा और तमाम कार्रवाइयों का महवर व मरकज मस्जिद नजर आती है, जहाँ बैठकर इस्लामी हुक्मरान जंगों के काफिले भी रवाना कर रहा है, तालीम और तरबियत भी कर रहा है, आवाम से मुलाकात भी है और मुकदमों के फैसले भी हो रहे हैं। लिहाजा एक इस्लामी मुमलकत में मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि ताकतवर और बुनियादी इंतजामी इदारा भी थी। इस मॉडल हुकूमत का एक अहम शोबा मुनज़्ज़म फलाही इदारों का भी था। आकाए दो जहान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां यतीमों की कफालत को अव्वल दर्जे की नेकी करार दिया और यतीमों को मुखय्यर हजरात की जिम्मेदारी करार दिया, वहीं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा यतीम खाने बनाकर सैकड़ों बच्चों की कफालत का मुनज़्ज़म एहतमाम किया, जहां ये सब बच्चे हुकूमत की जिम्मेदारी थे और किसी के रहम करम पर नहीं थे। मुखय्यर हजरात यतीम खाने में अतियात देकर अपना फर्ज निभा रहे थे। इसी तर्ज पर इस्लामी हुकूमत में कई जदीद फलाही इदारे भी बनाए, जिसमें शफा खाने, खतरनाक और लंबी बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए रिहाइशें, तन्हा औरतों के लिए पनाहगाहें और माजूर बच्चों के लिए वज़ाइफ शामिल थे। आज भी ऐसे फलाही इदारे कायम करना इस्लामी हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बगैर कोई रियासत कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पूरा मुल्क तरक्की कर जाए लेकिन माजूर सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर हो तो ऐसी रियासत कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान के क़याम का मकसद ही दीन हक के निज़ाम का नफाज था, यही इसकी मंजिल है। पाक वतन को अपनी मंजिल तक पहुँचने से रोकने के लिए जितने मर्जी रोड़े अटकाए जाएं, ये अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही रहेगा। यहाँ दीन हक का निज़ाम एक ना एक दिन आना ही है, क्योंकि ये बात अहादीस में मरकूम है कि एक वक्त आएगा कि सारी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। इस निज़ाम के लिए हमें बस अपनी कोशिश जारी रखनी है।